एनटीए यूजीसी नेट में बढ़ती हुई भीड़ को देखकर क्या आगामी समय में एनटीए अपनी पात्रता परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग करने वाला है? इससे जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली और आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, एनटीए यूजीसी नेट की महत्वता आप सब लोग जानते हो। अगर आप नेट पास करते हो तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और जैसे ही लोगों को इस बात के बारे में पता लगता जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी जेआरएफ उत्तीर्ण करता है उसको 38 से 40 हजार रुपए पर मंथ यूजीसी की तरफ से दिए जाते हैं, तो इन सब के बाद एक बहुत बड़ा तबका है जो लगातार एनटीए की तैयारी कर रहा है और इस फील्ड में जाना चाहता है। इसलिए प्यारे साथियों, लगातार एनटीए की पात्रता परीक्षाओं में लगातार स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और जो पास करने का जो रेशो है उतना ही है, तो अब आपकी परसेंटेज जो कट ऑफ जाती है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन सभी को देखते हुए क्या आगामी समय में हमारी एग्जाम्स में क्या नेगेटिव नकारात्मक मार्किंग हो सकती है क्या? जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, एनटीए यूजीसी नेट के अंतर्गत दो पेपर होते हैं। एक जनरल सामान्य पेपर होता है जो सभी सब्जेक्ट्स के लोगों के लिए समान होता है, जबकि प्यारे साथियों एक सेकंड पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट के आधार पर होता है। यानी जिसका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट उसमें जुड़े रहते हैं। अब प्यारे साथियों, ये सब्जेक्ट का जो पेपर है इतना ज्यादा विस्तृत होता है कि दुनिया भर का जो भी सिलेबस उस सब्जेक्ट का होगा वो सारा नेट के एग्जाम में इन लोगों ने डाल दिया है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो सिलेबस है बहुत ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि जनरल पेपर में भी आपको मैथ, रीजनिंग, डीआई, टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, मतलब हर चीज इन्होंने जोड़ रखी है। और सेकंड पेपर तो लाजवाब है ही। तो साथियों, छात्रों को बहुत अच्छी तैयारी भी करनी पड़ती है और उसके बाद भी सफलताएं इनको नहीं मिल पाती जितनी मात्रा में सफलता मिलनी चाहिए। और एक सवाल गवर्नमेंट या एनटीए के सामने यह भी खड़ा होता है कि भाई लगातार अगर हम इतने सारे स्टूडेंट लगभग 40 हजार के समथिंग नेट पास करते जाएंगे तो जो प्रोफेसर की जो लाइन है हायर एजुकेशन की, उसमें बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। तो कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी बॉडी है, कभी आंकड़े कागज पर नहीं आने देना चाहती। यह बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। इसलिए कागज पर आंकड़े ना आए, इसका भरकस प्रयास पहले ही आपको रोकने के लिए किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण अगर मैं पात्रता परीक्षा के बारे में बात करूं तो यह दे सकता हूं कि प्यारे साथियों, आपको पता है कि पहले बीएड ना 1 वर्ष की हुआ करती थी, तो हर कोई विद्यार्थी बीएड कर लेता था, राइट? हर कोई विद्यार्थी बीएड कर लेता। लेकिन अब बीएड को 2 वर्ष का कर दिया गया है और इसके बाद उसमें कुछ लॉजिक डाले हैं कि आपको किसी स्कूल में जाकर 100 दिन पढ़ाना पड़ेगा, 30 दिन पढ़ाना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा, तब वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, देन आप बीएड को कर पाओगे। यानी कि बहुत ज्यादा उसके अंदर समस्याएं इन लोगों ने डाल दी हैं। तो बहुत से लोगों ने बीएड से क्विट कर लिया है, अब करना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि यार 2 साल अगर बीएड में लगाएंगे फिर टीचर की तैयारी करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय जाया हो जाएगा। जब से बीएड को 2 साल का किया गया है, लोगों का रुझाव नेट की तरफ काफी बढ़ गया है। तो ये कह सकते हैं कि बीएड को 2 वर्ष का कर दिया है, इसलिए बीएड में थोड़ी बेरोजगारी का जो डेटा कागजों पर आना चाहिए था वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अब ये हो रहा है कि नेट की एग्जाम में ये डेटा बढ़ता जा रहा है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगामी एग्जामों में ये इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाए। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं, चाहे सीटेट हो, चाहे नेट हो, या किसी भी प्रकार की जो पात्रता परीक्षा है उसमें अभी तक किसी प्रकार की नकारात्मक मार्किंग नहीं रखी गई है। लेकिन एनटीए नेट में ऐसा कर सकता है, संभवतः ये संभावना जाहिर हम लोग कर सकते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके पास ये एग्जाम का समय तो है ही, अगली एग्जाम का भी समय है। अगर आप एनटीए नेट की ढंग से तैयारी कर रहे हो तो जान लगा दीजिए, ढंग से पढ़िए, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो आज है जो ही हमारा है, इसलिए ढंग से पढ़ाई करो। अभी 30 दिन का समय है। अगर आप चाहते हो कि 30 दिन पर एक रणनीति का वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स करना। और नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग के बारे में आपका क्या मानना है
कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, अगर होती है तो आपके लिए क्यों फायदेमंद है, अगर नहीं होती है तो क्यों फायदेमंद है, इसके बारे में मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। प्यारे साथियों, अगर आप हायर एजुकेशन से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लगभग आधा जीवन मैंने हायर एजुकेशन के लिए समर्पित किया है। चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पीएचडी करने के द्वारा पढ़ने का अनुभव हो, या फिर पढ़ाने का अनुभव हो, या फिर नेट जेआरएफ से जुड़ी हुई एग्जाम्स की तैयारी करने का अनुभव हो, मैंने काफी समय हायर एजुकेशन में गुजारा है। इसलिए जो भी मैं आपको बात बताता हूं, सटीक और तथ्य और वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ बतलाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मैं यहां पर हायर एजुकेशन से संबंधित वीडियोज आपके लिए अपलोड करते रहता हूं, जिसमें कहां पर पीएचडी के नोटिफिकेशंस आए हैं, कहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशंस आए हैं, एनटीए नेट अभी क्या क्या बदलाव कर रहा है, ऐसे तमाम जानकारी, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, उसके बारे में, सभी के बारे में यहां पर मैं आपको लिए वीडियोज लाता रहता हूं। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए, यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। शुक्रिया।